बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बेसन के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक सस्ती, आसान और बहुत मज़े की रेसिपी है। घर में अगर बेसन मौजूद है तो आप ये रेसिपी फ़ौरन से बनाकर तैयार कर सकते हैं। मीठा खाने की अक्सर हमें क्रेविंग रहती है, तो हम ये हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं और फ्रिज में रखकर काफ़ी दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो रेसिपी मुकम्मल देखिएगा, बहुत आसान है, मज़े की है और अच्छी लगी लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। ये रेसिपी मैं 2 कप बेसन से बना रही हूँ। बेसन को हम पहले छान लेंगे। आप 1 कप बेसन से भी ये रेसिपी बना सकते हैं और मैंने ये हलवा थोड़ा थिक बनाया है। आप इस हलवे को बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में भी बना सकते हैं। 1 कप बेसन से भी आप काफ़ी ज़्यादा बेसन का हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बस बेसन को छानना ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें लम्प्स होते हैं और आगे जाकर हमने इसको भूनना है, तो वो लम्प्स ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेसन मैंने छान लिया है, अब हमने इसको भूनना है, तो हम इसको घी में भूनेंगे। मैं आधे कप घी में भून रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा घी पसंद है तो आप 1 कप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी के साथ ही हमने इसमें हरी इलायची शामिल करनी है। 4-5 हरी इलायची ऐड कर दी हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मेल्ट करेंगे, थोड़ा-सा इलायचियों को कुक कर लेंगे। उसके बाद हमने छाना हुआ बेसन शामिल करना है। अब हमने यहाँ पर इसकी भुनाई करनी है। ये बहुत जल्दी भुन जाता है, मगर आपने बिल्कुल हल्की आँच पर इसको भूनना है। इसमें इस वक़्त भी लम्प्स ज़रूर पड़ते हैं इस तरह से, बस चम्मच से इस तरह से प्रेस करते हुए इसके लम्प्स ख़त्म करेंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे और अच्छी-सी प्यारी-सी खुशबू आती है, तो बस उसके बाद हमने इसमें दूध शामिल करना है। इस वक़्त ये हलवा काफ़ी अच्छा भुन चुका है। मैं इस हलवे को दूध में बना रही हूँ, आप इसको पानी में भी बना सकते हैं, मगर दूध का जायका बहुत अच्छा आता है। तो मैं फ़िलहाल 1 कप दूध शामिल करके इसको मिक्स करूँगी। ये गाढ़ा हो जाएगा तो उसके बाद हमने इसमें दूसरा कप दूध भी शामिल करना है। दूध के साथ मैं इसकी मलाई भी शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा मज़ेदार सा हलवा बनकर तैयार होता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर जब हमने दूध शामिल किया है, इसके लम्प्स पड़ जाएँगे बेसन में, तो आपने इसको चम्मच से प्रेस करते हुए लम्प्स ख़त्म करने हैं और बिल्कुल आपने इसको स्मूथ करना है। आप चाहें तो इसको मज़ीद दूध डालकर भी पतला कर सकते हैं, मगर मुझे इस तरह का हलवा बनाना था तो मैंने इसको ठीक ही रखा है। तो इस तरह से मैंने चम्मच से इसको प्रेस कर लिया है। अब इसके बाद हमने इसमें चीनी शामिल करनी है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें 6 से 7 टेबल स्पून चीनी शामिल कर रही हूँ। चीनी को मिक्स करेंगे। चीनी मिक्स करने के साथ ही ये हलवा थोड़ा-सा लिक्विड होता है, ज़्यादा पतला नहीं होगा। बस मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए चीनी को डिज़ोल्व कर लेंगे और जिस वक़्त ये पैन छोड़ना शुरू कर देगा, सेपरेट होना शुरू हो जाएगा इस तरह से, तो फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको आप किसी भी कंटेनर में, किसी भी चीज़ में रख कर फ्रिज में रख सकते हैं या फिर आप इसको गरम-गरम भी खा सकते हैं। अक्सर हमारा मीठा खाने का दिल चाहता है, घर में कुछ भी ना हो, अगर आपके पास बेसन मौजूद है तो ये आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसमें हमने नट्स का इस्तेमाल भी नहीं किया है, कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया जाता है। इसको इस तरह से थिक भी बनाया जाता है और लिक्विड फॉर्म में भी इसको बनाया जाता है। तो रेसिपी ट्राई कीजिएगा, कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।